ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। तो ब्राह्मणों की स्थिति क्या है? सबसे ऊपर है। और इसीलिए जब द्वापर से भक्ति शुरू होता है ना, तो ब्राह्मण चोटी रखते हैं। ब्राह्मण चोटी रखते हैं। तो ब्राह्मण है शूद्र, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। तो जब शूद्र से ब्राह्मण बने हो तब देवता बन सकोगे। जब तक ब्राह्मण नहीं बने हैं तब तक आप देवता नहीं बन सकते हैं। प्रश्न है, तुम्हारी भावना कौन सी है? शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर है, तुम्हारी शुभ भावना है कि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो बार बार कि ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, हुई की हुई है। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। लोग इसी का विरोध करते हैं कि लोग तो हमेशा विनाश विनाश करती है, लेकिन अब ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं करती हैं। अब ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश विनाश नहीं करती हैं। अब सारी दुनिया ही विनाश विनाश करती है। और हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है। अब ये चीज़ हो रहा है। प्रश्न आज का दूसरा, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते हैं। बाबा के घर मधुबन में जो भिखारी है उसको मिलाने के लिए नहीं ले जाया जा सकता है। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है, लाने वाले पर भी पाप लगता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। ये हम लोग जानते हैं, बाहर वाले नहीं जानते हैं। कितना गुप्त रीति से तैयारी चल रहा ना हर जन्म के राजाओं के लिए। कितना गुप्त रीति से लोग, जो दुनिया वाले नहीं जान रहे, उन लोग अपनी सुख सुविधाओं में बिजी हैं और बाबा के बच्चे अपना राज्य भाग ले रहे हैं। कितना सुंदर पाठ चल रहा है। क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुम भी जानते हो कि हमें राज्य भाग लेना है, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। ये कैसा खेल है? उन लोग तो अनजान हैं, लेकिन हम बच्चे जानते, फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। तो तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। हम चाहते हैं कि हम देवता बने और माया क्या करती? शूद्र बना देती। कैसे? हमारा जो चाल चलन व्यवहार है वो शूद्रों की तरह होने लग जाता है। तो शिव बाबा को याद ना करने से ब्राह्मण ही शूद्र बन जाते हैं। तो बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, अटेंशन देना है। इसीलिए मतलब द्वापर युग के बाद ना कुछ लोग ब्राह्मण में ऊपर हो जाएंगे और ब्राह्मण नीचे हो जाएंगे, मतलब शूद्र के रूप में जन्म लेंगे। और वो देखिए बहुत सारा भीमराव अंबेडकर ये सब का जो महानता दिखाया गया है, थे तो शूद्र में, लेकिन कर्म श्रेष्ठ था ना, तो इसलिए ऊपर उठ गए। लेकिन बने ना शूद्र, तो वो स्थिति क्या है? ब्राह्मणों की ही होगी कि उस समय मतलब स्थिति तो बना रहे हैं कि अच्छा, लेकिन बीच बीच में शूद्रपना आ जाएगा, वही शूद्र में जन्म लेंगे। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम भेज दिया जाएगा। जितनी भी आत्माएं, सबको शांति धाम भेजा जाएगा। यह है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो यह दुनिया खत्म हो जानी है, तो जरूर लोग इसका विरोध करेंगे ना। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके लिए यहाँ स्वर्ग है और हम जाएंगे, अब बोल देंगे कि ये विनाश हो जाएगा, तो उनको तो लगे हमको श्राप दे रही है, हमको तो हम लोगों को श्रापित कर रही है इन लोग। तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ फिर क्या क्या कहती हैं? विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। आम सारी दुनिया की भलाई, लेकिन खास भारत की भलाई है। यह बात दुनिया वाले नहीं जानते हैं। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम, सारे आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, तो पहले आसुरी संप्रदाय के थे, तब आज ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं, माँ मेकम याद करो, भगवान खुद कहता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मुझे एक को याद करो। यह तो बाप जानते हैं कि सदैव याद में कोई भी नहीं रह सकता है। ये बाबा भी जानता है कि सदैव कोई याद नहीं कर सकता है। निरंतर सदैव याद रहे तो विक्रम विनाश तुरंत हो जाए और फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। इसीलिए तुरंत नहीं होगा। तो अभी तो सब पुरुषार्थी है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं।
बाप ने समझाया है ब्राह्मण है सबसे ऊंची चोटी, जिसे बच्चे बाजोली खेलते, पहले आता है माथा चोटी, फिर ब्राह्मणों को हमेशा चोटी दिखाते हैं। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र थे, पैर थे, पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, देवता कहते हैं मुख को। पूरा देखिए, आज शरीर का, आज से साल भर पहले शरीर का सारा टचिंग आया था ना, कि शरीर का ढांचा ऐसे ऐसे बाबा तैयार किया है, नीचे है तलवा संगम युग, ये पैर है, ये है। आज देखिए उसी को क्लियर कर रहा है बाबा कि देखिए चोटी माथा है, ये ब्राह्मण, तो ये सारा पूरा बाल काला हो गया है। अब काला में कुछ एक मतलब ब्राह्मणों को देखते होंगे पूरा टकला हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा चोटी रख लेता है, तो यही है चोटी ब्राह्मण। सारे बाल तो नहीं बनेंगे ना, मतलब सारी आत्माएं तो नहीं बनेगी ना ब्राह्मण, कुछ आत्माएं बनती हैं, तो वही सारा बाल निकाल कर ब्राह्मण क्या करते हैं, थोड़ा सा चोटी पीछे रख लेते हैं। तो ये चोटी है ब्राह्मणों के लिए। उसके बाद देवता है मुख, ये चेहरा है, यहाँ तक ज्वाइंट आया ना, गर्दन ज्वाइंट है, यानी कि ये संगम है सतयुग का और त्रेता युग का, दो हाथ आ गया, ये त्रेता युग का निशानी है, तो ये ज्वाइंट आ गया। क्षत्रिय है भुजाओं का, ये दोनों फिर काम करने लगते हैं, तो इसलिए क्षत्रिय है निशानी। वैश्य पेट पीठ, पेट और पीठ क्या आ गया, वैश्य, खाना पीना ऐश मौज करना, वैश्यों का कमाना, यही सब है। और शूद्र है पैर, शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि हो जाती, इसीलिए ढांचा भी आप देखिएगा कि कैसे एक रहता है, यहाँ तक सतयुग त्रेता तक एक, द्वापर से दो पैर में बट गया है ना, राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता, लेकिन दोनों अच्छे से चलता था। लेकिन अभी कलयुग में बोलता है पैर एक ठो इधर जाओ, इधर एक इधर जाओ, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तंग हो रहे हैं लोग। और जो तलवा है वो क्या है, संगम युग, संगम युग है। तो अभी तो शूद्र बुद्धि तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानती हैं और ही बाप की ग्लानि करते रहते, उसको तुच्छ बुद्धि कहते हैं। तब बाप कहते जब जब भारत में अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य धर्मोर्ग्लानिर्भवते भारते। किस धर्म की ग्लानि हुई, देव के धर्म, आदि देवी देवता धर्म जो था ना, उसकी ग्लानि हो गई और देव के धर्मों में भटकते रह गए। तो ये सारा ग्लानि लेकिन भारत में ही ज़्यादा हुआ, और देशों में उतना नहीं हुआ, और कोई जगह आते नहीं भगवान। भारत है अविनाशी खंड, बाप भी अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। बाप अविनाशी आत्माओं को बैठ ये सब सुनाते हैं, आत्मा रूप में जो बैठे हैं बच्चे, उनको ये ज्ञान दिया जा रहा है। यह शरीर तो विनाशी है, अभी तुम शरीर भान को छोड़ दो, अपने को आत्मा समझने लगे हो। हम लोग छोड़कर शरीर भान को आत्मा समझ रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। क्या रटते रहते दिन भर, मैं आत्मा हूँ। और इसी कारण से बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ भी पार करना आसान हो रहा है। पहले छोटी परिस्थितियों में भी लगता था भगवान को क्या किए हम लोग, जो इतना हो रहा है, भगवान को दोष। अब किसी को दोष नहीं, क्योंकि सारा राज जान चुके हैं। तो बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता, आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। कोकी कभी देखे हैं, धागा नहीं जलता लेकिन कोकी जल जाती। कोकी मतलब पुतला होता है, पुतला ही होता है ना, नहीं कुछ खाने का उसमें डाला जाता है, जो वो सब जल जाता है, उसमें जो जिसमें गूथा था वो नहीं जलता। हाँ, तो इस जगह पर ही मिसाल दिया जाता है इस समय का। तो मतलब शरीर जल जाएगा और आत्मा बच जाएगी। तो यह कोई मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा ही निर्लेप है। अगर निर्लेप रहती तो आज एक छोटा सा बच्चा जन्म लेते के साथ बीमार पैदा नहीं होता, वो तो एकदम स्वस्थ पैदा होता। तो बाप कहते नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है और इस शरीर द्वारा करती, इसलिए भोगना भी इस शरीर द्वारा ही पड़ता। निराकार आत्मा भोगती है, हाँ, सूक्ष्म शरीर द्वारा भोगती है। सूक्ष्म शरीर द्वारा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग भोगती रहती है। तो वह हिसाब किताब ले आई ना, इसीलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। अभी देखिए जिस आत्मा के बारे में बोले थे, उसके तन में उसके पास 5 प्रेत आ रहा है,
अब पवित्रता उसको मतलब लाया जा रहा है पवित्रता। अब इतनी शक्तिशाली हो जा रही है ना, मतलब कि वो किसी को मार दे रही है, खुद भी मार खा रही है, प्रेत आत्माओं से खुद भी मार खा रही है। और उसका युगल आता है ना तो उसको ढकेल दे रही है, मार रही है कि तुम्हारे कारण हम इतना मार खा रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। खूब मार रही है, अब तुमको कुछ नहीं देंगे, एकदम इतना तंग हो रही है। तो बोली नहीं दीदी अब हम जीत रहे हैं बोलने ज़्यादा लगी, हंस रही है, कमज़ोर कर दे रहा है। लेकिन वो बोली हम करके दिखाएंगे अब करके दिखाएंगे। बोले कि पहले से ही अगर कर लेते तो आज इतना बड़ा नहीं होता। पहले वाला कर्म भोग जो था ना उससे बढ़ गया, ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए बाबा कहता ना बच्चे बात मानो, क्यों नहीं मानते हो, बाबा क्यों समझाता है इतना प्यार से। तो बाबा कहता अपार दुख भोगते हैं, आयु भी कम रहती, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं, सोचते इसी में सुख है, चलो जैसे चल रहा है। तुम बच्चे कितना चाहते हो कि निर्विकारी बने, फिर भी कहते विष बिगर हम तो रह ही नहीं सकते हैं, विष बिगर तो हम रह नहीं सकते। हम क्या, ऐसे ही बोलती थी वो बहन, मतलब निर्विकारी बन के फिर विकार में चली गई। बोलती थी क्या करें, मेरे हम मजबूर है। अब तो मजबूर नहीं बन रही है, अब शक्तिशाली बनी हमने, हम महावीर हैं, हम बोलेंगे इसको, अब हम कुछ नहीं करने देंगे। मतलब शक्तिशाली देखिए जब कष्ट पड़ता है ना तभी लोग शक्तिशाली बनता है। अब वो पांचों प्रेत उसको तंग कर रहा है, तो फिर वो बोल रही है नहीं हम अब करेंगे, और एकदम हो जाएगा सब ठीक, क्योंकि पहले भी वो आ चुका है। तो क्योंकि शूद्र संप्रदाय के थे इसलिए बोलते थे नहीं हो पाएगा हमसे, शूद्र बुद्धि थी ना। तुम बने हो अभी ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंचा है, तुम इस समय देवताओं से भी ऊंचे हो। हाँ मुख है ना नीचे और चोटी ऊपर है, तो हम लोग और ऊपर हो गए हैं, क्योंकि बाप के साथ हो भी। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। आप देखिएगा ना बाल में बीच में से बाल ऐसे से घुमा हुआ निकलता है, बीच में एक बिंदी टाइप का रहता है, वो बिंदी को बाप को दिखाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है बस। लेकिन बाप तो ऊपर रहता है, अंदर में नहीं, और वहीं पर आत्मा निवास करती है अंदर में। तो बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बना है, बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट होता है ना। तो बच्चों को पैदा किया जाता है, संभाल किया जाता है, पढ़ाकर फिर बड़ा कर, जब बूढ़े होते तो सारी मलकियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारा जाकर बैठते हैं। पहले द्वापर में भी और शुरुआत कलयुग में भी ये सब होता था कि बच्चों को पालते थे, बड़ा करते थे और राजपाट सब देकर खुद संन्यास ले लेते थे, वानप्रस्थी बन जाते थे, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं। परंतु वह मुक्ति में तो जा न सके, जो साधु सन्यासी वो तो जा ही नहीं सकता है, तो और सब लोगों को कहाँ से मुक्ति धाम भेज देगा। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं, तो वो क्या हो गए, सर्वेंट ही तो हो गए ना बच्चों का। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे टट्टी कर देते हैं, तो बाप को भी तो उठानी पड़े ना बाप भी तो सफाई कर देता है। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट हो गए ना, सर्वेंट तो हो गए, दोनों मिल के पालना करते हैं, सारी मलकियत बच्चों को दे देते हैं। फिर बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ। छोटा बच्चा क्या जाने, उसका कर्मेंद्रियाँ छोटा है, वो तो कुछ जानेगा ही नहीं, खेल कूद में चला जाएगा। बच्चे बाबा आत्मा को कहते हैं। तुम तो बड़े हो, मतलब शरीर से हम बड़े हो गए हैं, तुमको ही बैठ शिक्षा देते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो बीके कहलाते हो। उनसे पहले तुम शूद्र कुमार कुमारी थी, वैश्यालय में थी, अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। बाबा क्लियर कर रहा है कि अब तुमको वैश्यालय का बन के नहीं रहना है, यहाँ कोई विकारी रह ना सके। बाबा के घर में तो खासकर विकारी कोई नहीं रहता है, हुक्म ही नहीं है बाबा का। ये हुक्म बाबा शब्द यूज किया है कि हुक्म नहीं है कि विकारी कोई मधुबन में जाकर रहे, इसीलिए केवल कुमार कुमारियों को ऑर्डर दिया जाता है, और जो विधवा हो जाती हैं उन लोगों को, और जिस पर बहनों को संपूर्ण विश्वास है कि युगल भी हैं लेकिन पवित्र हैं, तब वो उनको समर्पित भी अलग अलग जगह में रखा जाता है। इतना पवित्रता का वहाँ मान रखा जाता है। तो यह स्थान है बीके के रहने के लिए। कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वालों को, उन्हों को यहाँ रहने का बिल्कुल हुक्म नहीं है, आ भी नहीं सकते, तो रहने की बात ही दूर है। वहाँ पर इंद्र सभा की बात है ना, इंद्र सभा तो है यहाँ, तो जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को
छिपाकर सभी में सभा में बिठाया, दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा ये इंद्रप्रस्थ है ना। तो ऐसे तो कहानियों में दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति ले आया और बैठ गया इंद्र सभा में, लेकिन ये सच्चा सच्चा इंद्र सभा, यहाँ बहुत भारी पाप लग जाता है। तो यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है जिसको बुलाया जाए। भीड़, इसीलिए बाबा कहता भीड़ मत लगे भल, लेकिन हमको सही बच्चा चाहिए जो पवित्रता को अपना सके। और पहले तो रूल था कि साल भर का जब तक पवित्रता नहीं आया तब तक नहीं ले जाया जाता था। वीआईपी भी रहता था ना, तो भी नहीं भैया, नहीं, वहाँ का नियम नहीं है। तो इस कारण से लोग पहले से साल भर से पवित्र, और ये भी नहीं कि साल भर रह गया उसके बाद हम छोड़ के निकल गए, नहीं अब हो गया, नहीं, बहुत कड़ा कानून था पहले। तो पवित्र होते देवता हैं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो यह हो गई ना इंद्र सभा। बाबा कहता अभी हम लोग पतित से पावन बन रहे हैं। अगर बिगर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है उसको, पत्थर बुद्धि एकदम बन जाते हैं। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो ना, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है, जो लाने वाले हैं उनको ही श्राप मिल जाता है। इसीलिए कभी भी नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन अब तो क्या किया जा रहा, लास्ट समय चल रहा ना, तो बहुतों को ले जाया जा रहा, चलो पैर रखवा दिया जाए, लेकिन ये भी एक पाप ही है। क्योंकि बाबा बोलता ना कि है तो इंद्रिय प्रस्थ ना, भर साकार बाबा या अव्यक्त बाप दादा नहीं आ रहे, लेकिन है तो उनका पवित्र भूमि, लेकिन अभी भी ले जाया जा रहा है। वो पवित्र जरूर बनेंगे, लेकिन बनाया नहीं जा रहा, क्योंकि लालच थोड़ा बहुत आ गया है कि हम मतलब एकदम बोल देंगे पवित्र बनो तो कहीं विरोध ना कर दे। डरना बाबा के साथ हुआ है तो हम लोग क्यों डरे। तुम भिखारियों को छिपा कर क्यों लाई हो, ये पूछा जाएगा कि क्यों लाई हो। इंद्र मतलब बाप से पूछा भी नहीं कि लाएं कि नहीं लाएं। बाप से पूछो कि ला सकते हैं, अगर बाबा का ऑर्डर होगा तो ले जाना है। तो कितनी सज़ा मिलती है, यह गुप्त बातें हैं, गुप्त सज़ा मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे यहाँ के। लोग बोलता था ना कि बाबा ये पवित्रता का संस्कार यहाँ से हटा दोगे ना तो बहुत भीड़ लग जाएगी। बाबा बोलता नहीं, हमको भीड़ नहीं लगाना है, हमको पवित्र बच्चा ही चाहिए जो देवी देवता बन सके। तो अवस्था ही गिर पड़ती है ना कड़ा कायदा कानून सुन के कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। एकदम जैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं कि हमको नहीं सुनना है ज्ञान, तो है भी पत्थर बुद्धि और सुन के बन जाते हैं। पारस बुद्धि बनने का तो पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके कह रहते हैं उन्हों को देवता अथवा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे। जो मधुबन में रहता है उसको पारस बुद्धि बाबा बनाता है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा ना तोड़े। क्लियर कर रहा बाबा, आज भी वही चीज़ आता है तो लगता है जैसे धर्मराज बोल रहा है कि कोई भी कायदा ना तोड़े, लेकिन तोड़ दे रहा है ना। जान रहा है कि ये बच्चा अच्छा से नहीं चल रहा, 4 दिन का पवित्रता ले जा रहे मधुबन, समझते नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यह 5 कड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो, यहाँ पर भूतों को भगाने आए हम लोग। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र अशुद्ध दुखी रोगी बन गई। क्या क्या बन गए, विकार में गिरने से क्या क्या आ गया है, अपवित्रता तो आया ही, उसके बाद अशुद्ध बन गए। आप अशुद्ध बन गए यानी कि कितना आप नीचे गिर गए। अगर विकार में गए बाबा का ज्ञान में चलकर तो आप पवित्र बने, अशुद्ध बन गए, दुखी होंगे, रोगी बन जाएंगे। ये एक तरह का श्राप भी मिल रहा है ना, एक तरह का श्राप है। इसलिए चाहे कुछ भी हो तोड़ना नहीं है श्रीमत। अभी देख रहे हैं जैसे जैसे लास्ट समय आ रहा है ना, बहुत कड़ा सजा होता जा रहा है ब्राह्मणों के लिए खासकर। तो इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रच रहे हैं एक तरफ, तो तुम हो ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते, बाप तो सर्वेंट है ना, वो थोड़ी बनता है, हम लोगों को बनाता है। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट ही होता है, जो पढ़ाता लिखाता फिर पद पोजीशन बच्चे प्राप्त करते हैं, सेवा करके पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ,
कोई को बैरिस्टर बना, कोई इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट ही हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। मतलब हर रूप में बाबा अपने आप को क्या बोल रहा है, सेवाधारी। तो ये क्या प्रेरणा दे रहा है हम लोगों को कि हम सबको भी सेवाधारी ही समझना, मालिक यहाँ नहीं समझना है। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकता है, क्योंकि वही पतित हो गए हैं, गुरु लोग ही पतित हो गए और अपने आप को क्या दिखाते हैं, हम तो बहुत पावन हैं। तो एक ही सदगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब अभी पतित हो गए हैं। वो अपने आप को दिखाते हैं कि देखो हम तो पावन हैं, मेरे नीचे बैठो, मेरा पैर छुओ, कितनों से पैर छुआते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण समर्पण किया, कभी पैर छूने दिया किसी को नहीं। हम लोग भी कोशिश करें, लौकिकता में चले जाते हैं ना तो बोलते पैर छुओ, कभी पैर नहीं छुआना है, वो आत्मा रूप में हमको देखना है। तो यह दुनिया सारी पतित हो गई है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे, त्रेता को 2 कला कम हो जाती है। यह बातें तुम बच्चे समझकर धारण करते हो कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ के लिए धारणा करनी है, सतयुग के लिए कि त्रेता युग के लिए। तो दुनिया में मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसी भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि सारी दुनिया पुरुषार्थ पर डिपेंड है। पुरुषार्थ लोग उतना ही करेंगे जितना तक जाने का है। तो जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। तो बाबा कहता है सारी दुनिया स्वर्ग में तो जाएगी नहीं, जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे, जो कल्प पहले बने थे वही फिर बनेंगे, सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे, वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। हिंदू भी कौन रखा, जो देवी देवता थे, आदि सनातन के रहे नहीं, क्योंकि अपवित्र बन जाते हैं, विकारों में गिरते हैं, तो वही सबसे पहले हिंदू कहेंगे। मतलब जो भी चीज़ स्टार्ट होगा ना बाबा के बच्चों से ही स्टार्ट होगा। पावनता में भी गए तो हम लोग पहले गए, विकार में भी गिरेंगे तो हम ही लोग पहले गिरेंगे। तो यूँ तो हिंदू धर्म में अब तक जो भी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेगी, ना ही स्वर्ग में आएंगी। बहुत सारी आत्माएं जो आएंगी हिंदू में, लेकिन वो सब देवता नहीं बनेगी, जो बाबा के अभी बच्चे वही बनेंगे। तो फिर वह द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो, जितना आदि से अंत तक पाठ है। अच्छा, आदि से अंत तक के पाठ में लोग मूंझ जाते हैं थोड़ा। लोग सोचते हैं कि जो मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ आदि में आए ना वही आएंगे। ये नहीं सोचना है, ये सोचना है मेरा जब से बाबा के ज्ञान में आदि हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है, और अंत तक मेरा पाठ एक्यूरेट चले, तब कहेंगे आदि और अंत हमारा बहुत अच्छा हुआ। तो यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंचा पद नहीं पा सकते हैं। इन सब बातों में बोलते हैं कि क्या कौन दादियाँ आई हैं, मम्मा बाबा दादियाँ, इतने सारे भाई बहन आदि से आए, हम तो अभी आए, हम लोग क्या करेंगे। बिल्कुल गलत। जब आए हैं तभी से हम लोगों का स्टार्टिंग हो गया है, और आदि से लेकर अंत तक कितना हम समर्पण करें ये चेक करना है। तो यह सत्यनारायण की कथा, वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, कोई नारायण बना, कोई लक्ष्मी बना। सत्यनारायण की कथा हर महीना सुनते आए हैं, उससे कोई लक्ष्मी नारायण बनते थोड़े ही हैं। यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में बन रहे हो। कलयुग में सब झूठी बातें होती हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। तो रावण का राज्य ही झूठा है, सचखंड तो बाप बनाते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि ये पढ़ाई है। पढ़ाई में सब एक जैसा नंबर नहीं लाएंगे। कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल भी हो जाते हैं, इतना कम पढ़ते हैं मतलब केवल सुन रहे हैं, सुना अनसुना कर दे रहे हैं, तो वो जैसे फेल हुए। तो फेलियर क्या बनेगा, दास दासी का रोल अदा करेगा। तो यह भी एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, तो फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बाबा कहता है कि एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर इस कल्प ये संगम युग पे आप पढ़ते पढ़ते फेल हो गए, तो जैसे उसमें ना कि मैट्रिक का एग्ज़ाम में अगर फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री दे दीजिए, कंपार्टमेंटल दे दीजिए, लेकिन यहाँ है ऑप्शन, या दोबारा दूसरा साल तैयारी कीजिए, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है।
तो शुरू से जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वो लेकर गए वही फिर आकर पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है, आत्मा को सारा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती हैं। इतनी छोटी सी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिल जाता है। आत्मा तो सब में है, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है ना, कितना छोटा मच्छर, उसमें भी आत्मा है, मच्छर की आत्मा है। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे यह अच्छी रीति समझते वो माला का दाना बन जाते। मतलब प्रकृति को भी समझना है कि कैसे वो तैयार हो रही है, आत्माओं की स्थिति को भी समझना है कि वो कैसे बन रही है, कैसे राजपाट लेगी, कैसे वो हर एक चीज़ का पाठ लेगी, कौन दास दासी बनेगा, कौन हाथी सवारी, कौन घुड़सवारी, हर चीज़ को एक्यूरेट समझेंगे और धारण करेंगे, वही फिर बाबा कहते हैं कि माला का दाना बनेंगे। और जो अलबेला है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बस बन तो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, लेकिन ऊंचा पद नहीं पा सकते हैं। बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। तो अभी तुम्हारी यह फूलों का बगीचा बन रहा, पहले तुम काटे थे, काटे चुभाते रहते थे। बाप कहते काम विकार का कांटा सबसे बड़ा कांटा होता है, सबसे खराब है। यह आदि मध्य अंत दुख ही देता है। दुख का मूल कारण है काम। काम को जीतने से ही जगत जीत में बनते हो। इसमें ही बहुतों को मुश्किलात फील होती है। काम विकार को छोड़ना, इसी में तो मुश्किल होता है ना। बड़ी मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंचे से ऊंचा देवता बनेंगे। जो जिनको देवता बनने का नशा होगा वो क्या करेंगे, पवित्रता में अपने आप बोलेंगे हमको आना है। तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, दोनों स्वतंत्र थे। मतलब स्वतंत्र का मतलब एक दूसरे के बंधन से मुक्त थे। तो अभी पतित बन गए हैं। पावन थे, सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। यहाँ दोनों का पुरुषार्थ करना है, दोनों को पुरुषार्थ करना, नर हो चाहे नारी हो। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकता, क्योंकि वो तो छोड़कर निकल गया है। वह धर्म अलग है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर। तो बाबा कहता सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी डिनास्टी होती है ना, राजधानी पूरी होती है। तो उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानता। सत्युग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सत्युग को फिर लाखों वर्ष दे देने से ये बहुत बड़ी अज्ञानता हो जाती है कि लाखों वर्ष है। बाप कहते यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे। यहाँ आने से पहले बाबा क्या बोल रहा है, हम लोग सब असुर थे। मतलब देवी देवता का गुण नहीं था, असुर जिसमें सुर का गुण नहीं हो। तो अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं, बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था, दूसरा कोई भी नहीं था। तुम भी समझते हो, जो नहीं समझ सकते उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा है। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित करते। शैतानी काम मतलब रावण के संस्कार से वशीभूत होकर अगर कुछ करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष झूठ चुगली किसी भी एक विकार के वशीभूत होकर करते हैं, तो बाबा कहता वो श्रापित खुद को करते हैं। दूसरे का कुछ भी बाल विवाह का नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की जो सच्चाई सफाई से चलता है वो भगवान की छत्र छाया में। इसलिए अपने अंदर को चेक करें, क्योंकि यहाँ बाबा बैठा है और धर्मराज सबको देख रहा है। तो पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, फिर भी सोने की बुद्धि से ही नर से नारायण बनने वाले होते हैं, नहीं तो फिर क्या बन जाते हैं। नहीं सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं सभी। प्रूफ मिल जाता है उनकी एक्टिविटी से, वो जो व्यवहार करते हैं ना उससे पता चल जाता है कि कौन नर से नारायण बनेंगे। 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे, जो झूठ अंदर में चलाते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जो गुस्सा करते हैं, विकार में जाकर झूठ बोलते हैं। बाबा कहता 3rd ग्रेड का दास दासी जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां रहती हैं ना, मतलब जिस समय साकार बाबा था उस समय भी राजा लोग थे, तो कितने सारे दास दासी होते हैं। यह भी गायन है, किसकी दबी रहेगी धूल में किसका राजा खाए, किसका चोर लूट जाए सफल उसी का हो जो धनी के कार्य में लगाए।
तो आगे के गोले भी आएंगे, आग के गोले भी आएंगे, तो जहर के गोले भी आएंगे और सब खत्म कर देगा। मौत तो आना जरूर है। ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार करे जो कोई मनुष्य की वह हथियारों आदि की दरकार नहीं पड़ेगी। अभी कोरोना में दरकार पड़ा बम का या तो कोई हथियार का, लोग अपने आप मरने लगे, टच करने से मरने लगे, और कितना मतलब भय पैदा हो गया, लोग डर से भी मरने लगे। तो वहाँ तो बैठे बैठे ऐसे बम छोड़ेंगे, उनकी हवा में ऐसी फैलेगी जो झट खलास कर देंगे। इतने करोड़ों मनुष्य का विनाश होना है, कम बात है क्या? तो ये सब तैयारी इसीलिए चल रहा है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में है स्वर्ग, और दुख धाम को कहा जाता है नरक। यह चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुख धाम में चले जाते हैं, फिर बाप सुख धाम में ले जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा भी सभी का सद्गति कर रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए कि हम लोग निकल रहे हैं। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते मौत से ही गति सद्गति होनी है, मौत से ही होनी है गति सद्गति, ये डर निकाल देना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो भी काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हम मतलब अपने आप को श्राप मिल जाए, जिससे श्रापित हो जाए, ऐसा कोई भी काम नहीं। एकदम सच्चाई सफाई बाबा के पास चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहें, लेकिन सच्चाई सफाई चाहिए। दूसरा है सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी। ये सच्ची सच्ची बात सबको बतानी भी है, खुद भी धारण करना है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। झूठ खंड है ना, अभी अभी देखिएगा कैसा स्वभाव और अभी अभी कैसा स्वभाव, झूठा ही है तो, लेकिन उसमें नहीं फंसना हमें, ये मायावी है। वरदान लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भवा। ज्ञान लाइट के आधार, लाइट क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान लाइट के आधार पर हमें क्या करना है? योग का प्रयोग करना है। कैसी भी परिस्थिति हो उसे योग द्वारा पार करना है, सहज कर देना है, तो ही ठीक होगा। अभी जिस आत्मा का बता रहे कि भूत प्रेत आया तो लोग उसको समझने लगे पागल हो गई है, तो वो बोल रही है कि हम पागल नहीं हैं, लेकिन बोलते हैं ना लोग कि जो पागल होता है वो बोलता है हम पागल नहीं हैं, तो ज़बरदस्ती पागल साबित। तो बोली ठीक है चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर पूछा उससे, सारा कुछ पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम सब कुछ पूछा, बहुत एक्यूरेट बताई सब कुछ, और रिपोर्ट में भी सब कुछ नॉर्मल निकला, साबित हो गया वो पागल नहीं है, मतलब कुछ और चीज़ है। तब फिर बोली नहीं जो ओझा नैया करो, 10,000 रुपया दो, ये करो। बोले कुछ नहीं देना है, नियम बताएं बाबा का कि ऐसे ऐसे करवाइए और लगातार करते रहिए, मतलब होना ही है ये सब कुछ ही। तो बाबा कहता है योग का प्रयोग, ज्ञान लाइट से योग का प्रयोग करो। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है ना, साइंस भी बहुत तरह का प्रयोग करती रहती है, ऐसी आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कैसी भी परिस्थिति हो हल हो जाएगी। याद यदि स्थिति बनी हुई आपकी और स्वरूप डबल लाइट है, बाबा शर्त रख रहा है कि अगर स्थिति कैसी है, आत्मिक स्थिति है और डबल लाइट स्वरूप है, मतलब मैं आत्मा लाइट हूँ और जिम्मेवारी निभाते हुए भी लाइट हूँ, मैं आत्मा लाइट हूँ और परमात्मा से कनेक्ट हूँ, डबल लाइट हूँ, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज हो जाती है। और इसी कारण जब सूरज भाई जी भी बताते हैं ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो जो कहने वाला है ना उसका तो चलो पुरुषार्थ चल रहा कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो बताया ना उसका स्थिति का प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कहता ना कि हमें जब निमित्त बनाया गया है सारे बच्चों को कहीं ना कहीं, तो पहले अपनी स्थिति को पावरफुल करें। हमारी स्थिति पावरफुल होगी, सामने वाले का स्थिति ठीक होता चला जाएगा। जब हर एक स्वयं के प्रति ये प्रयोग करने लग जाएंगे
तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। बाबा कितना सुंदर वरदान दे रहा है ना कि अगर योग का प्रयोग अपने ऊपर आप करना शुरू कर देंगे और सारी परिस्थितियों को ठीक करने लगेंगे तो एक मजबूत संगठन बनता चला जाएगा, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही बनाएंगे सबको। जैसा राजा वैसा प्रजा क्यों बोला जाता है? तो मतलब जैसे अपनी स्थिति वैसा ही लोग आप तैयार करेंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोर अपनी से कमज़ोर ही तैयार कर पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि संगठन पावरफुल बन जाएगा। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भवा। अंश वंश को ऐसा नहीं है कि विघ्न आएगा नहीं, लेकिन आएगा दूर से चला जाएगा, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। विघ्न आपकी स्थिति को खराब नहीं करेगा। तो विघ्नों के अंश वंश को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। तो दूसरों के भी विघ्न विनाश करना और अपने लिए भी निर्विघ्न रहना है। ओम शांति।